देखो रीअरेंजमेंट पढ़ रहे थे हम। रीअरेंजमेंट में मैं बता रहा था कि ये जो टुकड़े होते हैं इनको अरेंज करना होता है और अरेंज करने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। सही है। तो मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक कि पहले क्या ढूंढना है, वर्ब। आप ना पहले वर्ब ढूंढा करो, एक एक्शन वर्ड ढूंढा करो। ये जरूरी नहीं है एक्शन हो, लेकिन एक्शन होता है वर्ब। एक्शन के बाद ना फिर आप सब्जेक्ट ढूंढा करो। आप अगर वर्ब से पर्सन करोगे कि हु यानी कौन काम कर रहा है, व्हाट या क्या काम कर रहा है, करने वाला कौन है, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट डूअर हो सकता है, रिसीवर या सफ़र हो सकता है। एक्टिव वॉइस में तो डूअर यानी करने वाला ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर पैसिव हुआ तो वो रिसीवर या सफ़र हो सकता है जिसके ऊपर काम का असर पड़ेगा। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे काम का असर पड़ता है, इसे रिसीवर भी बोलते हैं। इस पे काम का असर पड़ता है, ये रिसीवर होता है। रिसीवर की जानकारी अगर वर्ब से पर्सन करोगे, व्हाट या वूम, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, तो देखो यहाँ पे अब पर्सन करो कि मतलब वर्ब है, मतलब क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग। यहाँ पर्सन करो व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो प्ले यानी खेल, तो खेल आपका एक्शन वर्ब हो गया। फिर आप अपना सब्जेक्ट ढूंढना चाहते हो तो पर्सन करो हु प्ले, कौन खेल रहा है, तो मैं खेल रहा हूँ आई। अब पर्सन करो कि व्हाट प्ले यानी क्या खेल रहा है, या वूम मतलब किसको खिलाया जा रहा है, तो अभी तो कोई नहीं, व्हाट प्ले यानी क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, हो गया ना ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब के भी कई टाइप हो सकते हैं। वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट में भी डूवर या रिसीवर हो सकता है। ऑब्जेक्ट में भी रिसीवर हो सकता है। और ऑब्जेक्ट भी दो होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं पर्सन और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वस्तुएं। जैसे मैंने लिखा आई गिव या आई गेव, मैंने उसे दिया, आई गेव हिम। अब मान लो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हिम ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने उसे दिया लेकिन पता नहीं चला क्या दिया ना, तो यहाँ पे लिख दो आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। तो यहाँ पर इस वर्ब का दो ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है ना, एक पर्सन है और एक थिंग है। एक पर्सन है और एक, तो जो पर्सन होता है इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो थिंग है उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कई बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। बाकी और दिक्कतें इंग्लिश में इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि कभी कभी ना कभी कभी जो इन्फिनिटिव होता है यानी 2 + V1, ये कभी सब्जेक्ट बन जाता है, कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है, कभी एडजेक्टिव बन जाता है ना। ऐसी फिर जीरेंट पढ़ाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये भी नाउन प्रोनाउन बन जाता है। फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाया था, ये एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसे जीरेंट बोलते हैं, इसे इन्फिनिटिव बोलते हैं। फिर आपको एक पढ़ाया था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी शुरू हो जाता है सेंटेंस, क्या बोलते थे इसे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यही थोड़े से इंग्लिश में मतलब इसको मतलब थोड़ा कठिन बना देते हैं। तो चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। यहाँ से पहला है टू बिगिन इज द मैच ए फ्यू मिनट इन। तो बताओ इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, इसमें पहले वर्ब ढूंढा करो। बताओ वर्ब कौन है, हाँ टू बिगिन। तो यहाँ पे लिखो टू बिगिन, तो टू बिगिन इसमें इन्हें वर्ब लग रहा है ना। टू बिगिन इज द मैच ए फ्यू मिनट इन, क्या होगा, द मैच आगे लिख दो, द मैच, हाँ द मैच इज टू बिगिन, हाँ इन अ फ्यू मिनट। तो जिनको ऐसे ही सोच के बनाना आता है ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसमें मान लो मैं वर्ब ढूंढने बैठता तो इज मिलता, फिर इज के साथ अब मैं ढूंढता सब्जेक्ट कौन है, तो मैच लग रहा है सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ढूंढता, फिर वर्ब ढूंढता, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढता, तो ऑब्जेक्ट आता प्रीपोजिशन वाला, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो इन है ना ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखे जाते हैं वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हो गया इन ए फ्यू मिनट। अब ये टू बिगिन कहाँ आएगा, तो टू बिगिन जो होता है ये इन्फिनिटिव होता है, जो कि ये लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब बन जाता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम इन्फिनिटिव लिख सकते हैं 2 + V1। ये 2 + V1 आपका इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटी है, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है।
इसे इन्फिनिटी बोलते हैं कि इनफाइनाइट बोलते हैं? क्या था शुरू में? इन्फिनिटी क्या बोलते हैं इसे? इनफाइनाइट, फाइनाइट, इन्फिनिटी भी बोलते हैं ना इसे। हाँ वही बोला, इन्फिनिटी बोलते हैं इसे। चलो बन गया ये पहला। आ गया ना थोड़ा थोड़ा समझ में? आपको रूल से भी समझ में आना चाहिए और ऐसे अरेंज करना आता तो ये भी आ जाए, अच्छा है। अगला बताओ, ओवर स्प्लिट मिल्क कहता है दूध गिरने के बाद। यूज़ क्राइंग नो इट इज़, रोने का कोई फ़ायदा वादा नहीं है, ऐसी कुछ मीनिंग निकल रही है। तो बताओ इसके अंदर वर्ब कौन लग रहा है? हाँ क्राइंग लग रहा है, यानी रोना। क्राइंग माने रोना, चिल्लाना, चीखना। तो लिखा है क्राइंग। अब क्राइंग के आगे क्या आ सकता है? इट इज। इट इज सब्जेक्ट बन सकता है इसका, तो लिखो इट इज। हाँ इट इज नो यूज, है ना? इट इज नो यूज, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना? ऐसे लग रहा है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यही लग रहा है। चलो ठीक है, इसको चेक करता हूँ। तो लिखा है हाँ ठीक है, सही लिखा है, सही है, ऐसे ही होगा। अगला बताओ, इज द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम करप्शन, बताओ। हाँ लिखा है करप्शन इज द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, है ना? यही सही है, चलो बना लेना। पहले देखा करप्शन इज द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है? ऐसे नंबर लिख दिया, समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4। अगला बताओ ये वाला, इज वाटर ड्रिंकिंग वाटर टैप। तो इसमें बताओ मेन वर्ब कौन लग रहा है? ड्रिंकिंग। तो आप यहाँ लिखो ड्रिंकिंग, है ना? और ड्रिंकिंग के आगे क्या हेल्पिंग वर्ब ही जा सकता है? हाँ 2 बार वाटर आ रहा है, तो एक टैप भी आ रहा है, नल, तो टैप वाटर लिख दो, है ना? टैप वाटर, हाँ टैप वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर, बन गया ना? ये मीनिंग निकल रहा है, टैप वाटर मतलब नलके का पानी, इज ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी है। अगला है नूर जहाँ टू मैरी सलीम, सलीम हैड। अब बताओ इसमें वर्ब कौन लग रहा है? हैड लग रहा है, तो हैड लिखो। अब बताओ हेड के बाद अब क्या लिखा जाए? सलीम लिख दो, सलीम हैड टू मैरी, हाँ नूर जहाँ, तो सलीम हैड टू मैरी नूर जहाँ, ये सही लग रहा है? हाँ सही है। अगर कोई बच्चा मान लो इसको आगे लिख दे, नूर जहाँ हैड टू मैरी सलीम। अच्छा देखो, मैंने ना यहाँ पे सलमान आगे लिख दिया, मैंने सलीम आगे लिख दिया, इसका मतलब है सलीम जो है ना, हैड टू मतलब होता है मजबूरी बताता है। क्या बताता है? कंपल्जन माने बाध्यता बताता है, मजबूरी बताता है, ऑब्लिगेशन। तो जो सलीम है उसे शादी करनी पड़ी नूर जहाँ से। तो कभी लड़के को लड़की शादी करनी पड़ती है क्या? लड़की को शादी करना पड़ता है ना लड़के से ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे सही बनेगा कि नूर जहाँ आगे जाएगा, क्योंकि लड़की है, तो नूर जहाँ हैड टू मैरी सलीम। तो इसको रिप्लेस कर लेना, इसको यहाँ कर लेना और इसको यहाँ। अब ये ठीक है। तो इस प्रकार से रीअरेंजमेंट किए जाते हैं, ठीक है? लो नोट कर लो।